यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 20 स्टार्ट नाउ। यक्षिणी एक डायन। पता है, उन आदमियों के शव का पूरा खून चूसा हुआ होता था। एक बूंद भी नहीं होती थी उनके शव में खून की, और ऊपर से शव पर एक भी खरोंच का घाव नहीं, पर उनका दिल गायब होता था। अब तू ही बता, किसी इंसान का काम यह हो सकता था क्या? यक्षिणी ही उन्हें मारा करती थी। जो भी कोठी में ताला लगाने जाता था, युग कछुए को घूरते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? कोठी में ताला कैसे लगाया गया? कछुआ कहता है, दादी ने बताया था कि ये जो अपना मेहंदी पत्थर है ना, वहां पर एक जगह है। जगह का नाम मैं भूल गया, पर उस जगह पर मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों एक ही साथ हैं। वहीं के पंडित, फादर और मौलाना को बुलाया गया था कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए। फिर क्या हुआ? होना क्या था? उन तीनों ने अपने मंत्रों की शक्ति से ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगा दिया और उसे बंद भी कर दिया। पर कछुआ बोलते बोलते रुक जाता है। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, पर क्या? आगे बता कछुआ। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, उन तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या? पर क्यों? यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी में कैद करने के लिए। कहते हैं कि किसी आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए उसकी पसंदीदा चीज की बलि देनी पड़ती है, और यक्षिणी को मर्द बहुत पसंद थे। इसलिए गांव वालों को यक्षिणी की दहशत से बचाने के लिए उन तीनों धर्मगुरुओं ने ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाने के बाद अपने हाथों स्वयं की बलि दे दी। युग हैरानी के साथ कहता है, पर यक्षिणी ऐसा कैसे कर सकती है? पापा तो कहते थे कि यक्षिणी बहुत अच्छी औरत थी। कछुआ युग को टोकते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी वो भी अच्छी? तू ही बता, कभी कोई डायन अच्छी हो सकती है क्या? डायन कभी किसी का अच्छा नहीं चाह सकती, समझा? पर पापा ने कहा था कि यक्षिणी बहुत अच्छी थी, पर उसे कोई अभिशाप मिला था जिसके कारण वो डायन बन गई। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हां यार, युग ठीक कह रहा है। मैंने भी किसी किताब में पढ़ा है, ये जो यक्षिणी होती हैं दूसरे लोक से आती हैं। ये अप्सराओं की तरह होती हैं और इन्हें भी देवी की तरह पूजा जाता है। पर पता नहीं ये यक्षिणी बुरी कैसे बन गई। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, यार मुझे ना तुम दोनों की बकवास बातें नहीं सुननी। मैं तो वही कहूंगा जो पूरा गांव कहता है कि यक्षिणी एक बुरी डायन है, समझे? और तुम दोनों मुद्दा चेंज मत करो। मुद्दा ये नहीं है कि यक्षिणी अच्छी है या बुरी। मुद्दा ये है कि तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर ठीक नहीं किया, समझे? अब यक्षिणी आजाद हो गई है और अब वो फिर से नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देगी। युग अपना बचाव करते हुए कहता है, सच में तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि वो यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी और ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर हमने उसे आजाद कर दिया है ना? आई एम राइट? हां, तो एक बात बता, अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी और हमने उसे आजाद कर दिया, तो कल रात तो मैंने और अभिमन्यु ने उसी कोठी में ही बिताई थी। हम दोनों सुकून की नींद सोए थे। उस यक्षिणी ने हम दोनों को कुछ क्यों नहीं किया? कछुआ झट से कहता है, जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब पहले से ही हो, क्योंकि कल रात अमावस्या या पूर्णिमा नहीं थी। युग, यक्षिणी अमावस्या और पूर्णिमा को ही अपना शिकार बनाती है। तो ये बता, बड़े पापा के आदमी जो कोठी में ताला लगाने जाते थे और मौत के घाट उतर जाते थे, क्या वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही जाते थे? वो भी तो रैंडम दिनों में ही जाते होंगे ना? युग का जवाब सुनकर कछुआ चुप हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। अभिमन्यु युग और कछुए के बीच की बहस को खत्म करते हुए कहता है, यार बस करो तुम दोनों झगड़ना, समझे? यक्षिणी है या नहीं, ये 7 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा। समझो, तुम दोनों अभी जिस काम के लिए आए थे वो कर लो पहले। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, किस काम के लिए आए थे तुम दोनों? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, ताकि कछुआ उसकी बात मान जाए। यार देख कछुआ,
तुझे तो पता ही है अपना ये युग दोस्त कितनी दूर से आया है, वो भी कितने सालों बाद। इसे ना तेरी एक हेल्प चाहिए थी। कछुआ अभिमन्यु को उंगली दिखाते हुए कहता है, यार देख अभिमन्यु, तू ना ये घुमा फिराकर बात मत कर। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन, एवरीडे। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।